हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 8 की कार्यपत्रक 2 करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान और विज्ञान में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और डेट डालनी है 16 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट और हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव। ठीक है, देखिए, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है। जैसे जैसे देखिए, चीज़ बनाने में, बच्चों ये खाने की चीज़ है तो आपको पता है कि ये जो चीज़ होता है इसे बनाने में सूक्ष्म जीव अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ब्रेड बनाने में भी, अवशिष्टों का अपघटन मतलब खाद्य के निर्माण में, औषधि निर्माण और नाइट्रोजन चक्र में, तो इन सभी में क्या होता है, सूक्ष्म जीव अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इनके अलावा अचार, डोसा, इडली तथा एल्कोहल बनाने में और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी किया जाता है। मृदा की उर्वरता का मतलब है मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है। बच्चों, जो दही है वो सूक्ष्म जीवों की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो ये बच्ची ने पूछा अपने टीचर से। तो देखिए टीचर ने क्या आंसर दिया। अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। बच्चों, ये जीवाणु का नाम आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस। इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस क्या है? ये जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है ना। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्के गुनगुने दूध में अगर थोड़ा सा दही डाल दिया जाए तो ये जो जीवाणु होते हैं ये जनन प्रक्रिया के द्वारा उसको दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें आपको प्रश्न, अभी आपने वर्कशीट समझी, अब वर्कशीट पर आधारित यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है, देखिए, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है मैं भी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा, मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर यही बता देती हूँ कि दही में, पहले का मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, जो दूसरे प्रश्न का आंसर है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। तो आप इसके आंसर में लिख दोगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु का नाम है। ये वो जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, या दही में ये जीवाणु पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो बच्चों अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो देखिए किस किस काम में आते हैं। देखिए, चीज़ बनाने में आपको प्रयोग लिखने हैं, तो पहला आप लिख दोगे चीज़ बनाने में, दूसरा आप लिख दोगे ब्रेड बनाने में, तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं खाद्य निर्माण, औषधि निर्माण, नाइट्रोजन चक्र में। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं अचार बनाने में। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं अचार बनाने में, और ये भी लिख सकते हैं आप डोसा या इडली बनाने में। तो ये सभी सूक्ष्म जीवों का उपयोग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है? तो मैं आपको पहला और चौथा प्रश्न लिखित रूप में दिखाती हूँ। देखिए, दूध से दही कैसे बनाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, दूध में थोड़ा सा दही मिला देने पर दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। आपको ये जीवाणु का नाम याद रखना है, ये है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब इसमें पूछा है कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है दूध से दही को बनाने में? तो देखिए, दही बनाने के लिए दूध, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? दूध है, और उसके बाद दही भी है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी दही डाली जाती है। तो दही बनाने के लिए दूध तथा उचित तापमान व थोड़ी सी दही की आवश्यकता होती है।
ठीक है, 2 पूछी गई हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं केवल दूध और दही, ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो ये भी ठीक है कि दही बनाने के लिए दूध तथा उचित तापमान, है ना, अगर ठंडा होगा तब भी दही नहीं जमता है, अगर गर्म होगा बहुत ज़्यादा दूध तो तब भी नहीं जमता है ना, तो उचित तापमान की भी आवश्यकता है, लेकिन मस्ट क्या है, दूध और दही की आवश्यकता होती है। इसके बाद उसमें वर्कशीट में पूछा गया है कि आप दूध से बनी हुई कौन सी चीज़ें आपको बहुत पसंद है, तो देखिए मुझे दूध से बनी हुई आइसक्रीम, पनीर, चीज़ व खीर बहुत अधिक पसंद है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें दूध से बनती है, लेकिन जो खीर है इसमें चावल भी डलते हैं, तो इसलिए आप दूध से बनी चीज़ों में आइसक्रीम, पनीर और चीज़ ये ही लिखेंगे। ठीक है, आइसक्रीम बनती है दूध से, पनीर दूध से बनता है, चीज़ बनता है, छेना भी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से खोया है वो भी पनीर से बनता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें कौन सी हैं, तो आप लिखोगे आइसक्रीम, आप अपनी चॉइस के अनुसार लिखेंगे, है ना। आइसक्रीम मैंने लिखा है, पनीर और चीज़। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आई है, पसंद आई है, तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।